क्या आप जानते हैं थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज किस तरह से डेवलप होती हैं? लॉ और प्रिंसिपल किस तरह से बनते हैं? डाटा क्या है? डाटा को किस तरह से तरतीब दिया जाता है? डाटा का तजिया करना क्यों जरूरी होता है? शुमारियाती तकनीक अगर हम इस्तेमाल ना करें तो क्या डाटा का तजिया पॉसिबल है? ये सब चीजें जानेंगे आज के हम इस लेक्चर में। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरीज क्या होती हैं, लॉ और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डाटा क्या है, डाटा को किस तरह से तरतीब दिया जाता है, डाटा का तजिया कैसे किया जाता है, डाटा का तजिया करना क्यों ज़रूरी है, और डिफरेंट स्टैटिस्टिकल यानी शुमारियाती तकनीक्स जो है हम डाटा का तजिया करने में क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब एक हाइपोथेसिस जो है उसको बार बार टेस्ट किया जाए और वो बार बार के टेस्ट में इम्तिहान में कायम रहता है, रिजेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं आती, हर दफा वो सच साबित होता है, तो ऐसे हाइपोथेसिस को जो है वो हम थ्योरीज कह देते हैं। एक थ्योरी जो होती है उसको बहुत सारे सबूतों का सहारा होता है। एक बार आवर यानी प्रोडक्टिव थ्योरी जो है ये बहुत सारे और हाइपोथेसिस भी पेश करती है और उसको जांचने के काबिल भी बनाती है। अब एक साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट जो है वो ऐसी थ्योरीज को एक चैलेंज के तौर पर लेता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो इन थ्योरीज को झुठला सके। हर वो मेथड तरीका इस्तेमाल करता है टेस्ट करने का जिससे थ्योरीज को झुठलाया जा सके। लेकिन अगर इस तरह के मशकूक तर्ज अमल में ये थ्योरीज रिजेक्ट नहीं होती, अपना वजूद बरकरार रखती हैं, अपने आप को कायम रखती हैं, अपने आप को दुरुस्त साबित करती हैं, तो फिर यही थ्योरीज जो है ये लॉ या प्रिंसिपल्स बन जाती हैं। अब लॉ या प्रिंसिपल्स जो होती हैं ये फितरत के ऐसे असूल हैं जो हकीकत पर मबनी होती हैं, इनको कभी रद्द नहीं किया जा सकता, इनको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। बायोलॉजिकल लॉज की अगर हम बात करें तो हार्डी वीनबर्ग लॉ है और मेंडल्स के लॉज हैं। ये ऐसे लॉज हैं जो कायम है और इनको हम झुठला नहीं सकते। डाटा से क्या मुराद है जी? डाटा से मुराद मुशाहिदात और तजुर्बात के नतीजे में जो मालूमात हमारे पास आती हैं हम कलेक्ट करते हैं। मसलन एक्सपेरिमेंट हमने किस डेट को लगाया, कितनी ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल की, कौन सी ट्रीटमेंट में कितनी डोज रखी हमने, यानी नाम, तारीखें, मिकदारें वगैरह वगैरह, इस तरह की जो भी हमारे पास रॉ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा कहते हैं। अब एक डाटा जो है उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में तरतीब दे सकते हैं, अरेंज करते हैं हम उसको। डाटा को अरेंज करना ज़रूरी है। जब तक हम डाटा को प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे हम उसके ऊपर कोई स्टेटिस्टिकल तकनीक अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही कोई प्रॉपर रिजल्ट्स उनसे निकाल सकते हैं। तो डाटा को हम ग्राफ्स की शक्ल में भी तरतीब दे सकते हैं, टेबल्स बना के भी हम डाटा को तरतीब दे सकते हैं, कोई पिक्टोरियल एविडेंसेस के जरिए से भी हम डाटा को तरतीब दे सकते हैं, पाई ग्राफ बना सकते हैं, कोई चार्ट्स बना सकते हैं, कोई नक्शे बना सकते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए से हम डाटा को तरतीब दे सकते हैं। इसके बाद है जी डाटा का तजिया करना। अब हाइपोथेसिस के ऊपर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं ताकि उसको दुरुस्त या गलत साबित किया जा सके। अब इन तजुर्बात के दौरान जो डाटा इकट्ठा होता है उनसे रिजल्ट्स लेने के लिए उसको उनका तजिया करना ज़रूरी होता है और तजिया करने के लिए हमें स्टेटिस्टिकल तकनीक्स, शुमारियाती तकनीक्स जो है ना वो लगाना पड़ती हैं। ज़्यादातर जो तकनीक्स हम इस्तेमाल करते हैं डाटा का तजिया करने के लिए वो रेशो यानी तनासब और प्रोपोर्शन है। तनासब की अगर हम बात करें तो तनासब से मुराद दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को हासिल तकसीम की सूरत में जाहिर करना जो है इसको हम रेशो यानी तनासब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ये दो मिकदारें हैं, तो अगर हम इनको तनासब की सूरत में जाहिर करना चाहें तो हम लिखेंगे ए निस्बत बी या फिर ए बटा बी या फिर ए तकसीम बी। अब तकसीम और कॉलन ये वो दो निशानात हैं जो लगाकर हम इन दो मिकदारों के दरमियान तनासब को यानी रेशो को जो है वो जाहिर करते हैं। प्रोपोर्शन से मुराद दो मिकदारों के तनासब को मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी। इसमें हमने दो मिकदारों के दरमियान जो तनासब है उसको मिलाया है तो इसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। रेशो यानी तनासब की अगर हम मिसाल देखें तो 50
मलेरिया के मरीजों और 150 सेहतमंद लोगों के दरमियान जो रेशो है वो हम कह सकते हैं कि 1:3 है। अगर प्रोपोर्शन में 4 मिकदारों में से 3 मिकदारें हमें मालूम हैं तो इससे हम चौथी मिकदार जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल्स देखते हैं जहां से आप मजीद अंडरस्टैंड कर सकेंगे। एक बायोलॉजिस्ट है, वो 100 चिड़ियों को मुतासरा मच्छरों से कटवाता है। मुतासरा मच्छर यहाँ पे कौन से होंगे? ऐसे मच्छर जिनमें प्लाज्मोडियम मौजूद है। वो ऐसे मच्छरों से 100 सेहतमंद चिड़ियों को कटवाता है। तो अब हमने देखना है कि उसमें से कितनी चिड़ियां होंगी जो मलेरिया में मुब्तला होंगी। इससे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि जब उसने मुतासरा मच्छरों से नॉर्मल चिड़ियों को कटवाया था तो 20 में से 14 चिड़ियां ऐसी थी जो मलेरिया के मर्ज में मुब्तला हो गई थी। अब 20 में से 14 हुई थी तो अब उसने ये क्वेश्चन रेज किया कि अगर 100 चिड़ियां हों और उनको मुतासरा मच्छरों से कटवाया जाए तो अब कितनी चिड़ियां ऐसी होंगी जो मलेरिया में मुब्तला होंगी। तो हम यहाँ पे जो है वो रेशो और प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके जो है वो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब देखें 14 जो है ये 20 में से होगी तो 14/20 हो गया और 100 में से कितनी होगी? ये हो गया x/100। अब आपको पता है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करना होती है उसको हम एक साइड पे निकाल लेते हैं। तो x को आप साइड पे निकाल दें, x बराबर 14/20 और ये 100 उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 14/20 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 जो है इसको 20 से अगर आप डिवाइड करते तो 5 आंसर आ जाएगा और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 14 के साथ तो ये आ जाएगा 70। यानी कि अगर 20 में से 14 चिड़ियां मुतासर हुई थी तो अगर अब हमारे पास 100 चिड़ियां हैं और उनको हम मुतासरा मच्छरों से कटवाते हैं तो 100 में से 70 चिड़ियां ऐसी होंगी जो मलेरिया में मुब्तला हो जाएंगी। तो इस तरीके से शुमारियात की टेक्निक्स, कैलकुलेशंस के असूलों को हम इस्तेमाल करके डाटा का तजिया करते हैं और डाटा का तजिया करना एक इंतहाई अहम कदम है। इसके बगैर ना तो हम अपने रिजल्ट्स को समराइज कर सकते हैं और ना ही हम अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए मुख्तलिफ मैथ और स्टैट्स की तकनीक्स का इस्तेमाल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें बायोलॉजिकल डाटा का तजिया करने के लिए हम कंप्यूटेशनल और शुमारियाती तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। बायोलॉजी की वो शाख जिसमें बायोलॉजिकल डाटा का एनालिसिस करने के लिए हम डिफरेंट कंप्यूटेशनल और शुमारियाती तकनीक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो है इसको हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इसके साथ ही हमारा दूसरा चैप्टर भी मुकम्मल हुआ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट शेयर करें। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।